योगेश्वरी क्रियेश्वरी सर्वेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी जगेश्वरी समेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्ते। बोलो लाडली लाल की। राधे राधे। नवरात्रि की सबको शुभ बधाई। नवरात्रा क्या है? नवधा भक्ति। नौ देवी प्रकट होके भक्ति के लिए प्रेरित करती है। देखिए 9 दिन के बाद सीधा क्या आ जाएगा? रास रास पूर्णिमा, रासोत्सव, कार्तिक महामहोत्सव, दीपोत्सव। तो कार्तिक को कहा जाता है ऊर्जा मास, भक्ति मास। तो ये जो हमारी राधा रानी है आदि शक्ति है। निकसी अंग छटा में से दर्शन थी। ये हमारी किशोरी जी की ही काय विवाह है जो अनंत रूपों में प्रकाशित हो रही हैं। जगत जो माया जगत है उसको शक्ति प्रदान कर रही हैं। सबको जीने की, खाने की, रहने की शक्ति प्रदान कर रही हैं। इच्छा शक्ति, भजन शक्ति, सब शक्ति प्रदान करने वाली किशोरी जी हैं। लेकिन ये देवियों के माध्यम से पूरी सृष्टि का संचालन कर रही हैं। तो ये नौधा भक्ति मतलब 9 दिन के बाद ही रासो उत्सव चालू हो जाता है। तो इन देवियों की कृपा होगी तभी हम कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो बरसाना वृंदावन आश्रय भूमि है। यहाँ वास करने से, निवास करने से ही जो शुद्ध भक्ति की हृदय में पतिर्भूत होता है। जो आज का देवी है उनका नाम है शैलपुत्री। शैल का मतलब होता है पहाड़, है ना। तो पहाड़ राज की पुत्री सती माता, पहले जन्म में सती माता है। सती माता कैसे वो राजा दक्ष की पुत्री हैं, लेकिन कैसे वो देह त्याग करती है सब लोग जानते हैं। और देह त्याग करने के बाद वो हिमालय के घर उत्पन्न होती है, पर्वत के घर उत्पन्न होती है। उनका नाम शैलपुत्री होता है। और बैल की सवारी है। ऐसी शैलपुत्री बैल सवारी की माता को हम प्रणाम करते। हे माता शैलपुत्री, जिस तरह शैल अडिग होता है, स्थिर होता है, उसी तरह से हम लोगों को अडिग और अचल भक्ति प्राप्त हो। तो सती जब जन्म लेती है शैलपुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में, तो उनका भक्ति बड़ा अडिग होता है। वो भोले बाबा के लिए तप करती है। बाद में देवता लोग परीक्षा भी लेने आते, कहते ना ना, मतलब मैं बर हूं, नहीं बरू तो शिव को, न तो कुमारी रह जाऊं। मैं और को नहीं चाहती। किसको चाहती? शिव को ही चाहती है। तो शैलपुत्री हमको शिक्षा देती है उसी तरह से अडिग भक्ति हो, एक तरफा भक्ति हो, समर्पित मतलब समर्पित युक्त भक्ति हो, अनन्य भक्ति हो, उसका प्रतीक है शैलपुत्री। ऐसे शैलपुत्री के चरणों में हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। हे माता, ऐसे ही हमारे जीवन में, है ना, शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति, अटूट भक्ति आवे, जिससे हम लोग भी भगवान के चरणों को प्राप्त कर सके। तो चलिए शरण श्री बरसाने में रहिए, शरण श्री बरसाने में रहिए। धाम का निवास वासी भक्ति को उत्पन्न करने वाला होता है। शरण श्री बरसाने में रहिए। जुगल बिहारी चरण कमलन सो, जुगल बिहारी चरण कमलन सो, निस दिन नेह लगइए, चलो बरसाने में रहिए। चलो मन नंद गाँव में रहिए, गोवर्धन में रहिए, गोवर्धन में रहिए। चलो मन गोवर्धन में रहिए।
गोवर्धन में रहिए। गेहवर कुंज समीप बैठ के, गेहवर बन समीप बैठ के, दंपति ध्यान लगइए, दंपति सेवा कीजिए, चलो मन वृंदावन में रहिए, चलो मन वृंदावन में रहिए। होए भावना सिद्ध सहज ही, होए भावना सिद्ध सहज ही, निरखी नैन हुल सैये, चलो मन बरसाने में। ऐसे मन को श्री जी के चरणों में चलने के लिए समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए। मन जन्म जन्म से भटका हुआ है, चलो मन श्री वृंदावन में रहिए। लेते सीत, ले ले सीत रसिकन संतन की। क्योंकि धाम में रहने से सहज ही वहां के वृक्ष लता गुल्म सब दिव्य है, वहां के संत भी दिव्य हैं, उनका एक जुठन मिल जाएगा, उसी से हमारा काम बन जाएगा। तो मन को समझाना चाहिए। ले ले सीत, सीत मतलब उनका उच्छिष्ट। ले ले सीत रसिक संतन की, बाधा भूख बुझइए, शीतल सुंदर जल जमुना को पी पी प्यास मिटइए, चलो मन बरसाने में रहिए, चलो मन बरसाने में रहिए। उनके दर्शन पाकर मन उलसित हो उठ जाइए, चलो मन बरसाने में रहिए। शांत करे और जमुना जल शीतल, संत करे जमुना जल शीतल, सुंदर जल पीकर प्यास बुझइए, चलो मन वृंदावन। वृंदावन बरसाना गिरिराज मेरा क्या, वही गिरिराज हैं, वही बरसाने हैं, वही वृंदावन, वही जमुना। सब कुछ भगवान के समय का है, लेकिन हम लोग को देख के उत्साह भाव प्रेम नहीं जग रहा है, क्योंकि माया से, अज्ञान से और ये वासना इच्छा कामना के कारण हम उस वस्तु को देख के हमारे हृदय में उल्लास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब मन शुद्ध पवित्र होता है तो देखते ही वो भाव उत्पन्न हो जाता है। वो भाव उत्पन्न होते ही हा प्राणेश्वरी, हा युद्धेश्वरी, अब कहाँ हो, ऐसी भावना चित्त में उद्वेग होता है और वो रस की प्राप्ति होती है। अगर शुद्ध नहीं है तो देख के प्रणाम करते हैं, लगता है ऐसे ही लता पता है। अरे ऐसा नहीं है। रसिकों से हमने सुना है, देखा है। प्रिया शरण दास बाबा थे, बरसाने में प्रेम सरोवर पे रहते थे। प्रिया शरण बाबा, रमेश बाबा भी है, उनको ही अपना गुरु मानते। निबार संप्रदाय के थे। पंडित बाबा के साथ, हमारे पंडित रामकृष्ण बाबा भागवत निवास में रहते, उनके साथ उन्होंने उनके अनुगत में भजन किया। पंडित बाबा के जाने के बाद अब बरसाना प्रेम सरोवर पे रहते। हम लोग भी प्रेम सरोवर पे बहुत दिन रहे, लेकिन बाबा रहते प्रेम सरोवर, लेकिन घेवर वन में रोज जाते। तो किसी ब्रजवासी ने पूछा, बाबा आप तो प्रेम सरोवर रहते हो, कम से कम 3-4 किलोमीटर है प्रेम सरोवर से घेवर वन, लेकिन आप यहाँ क्यों आते हो बाबा रोज? और आते हो तो लता पता को स्पर्श करते हो और चले जाते हो। अरे भैया तुमने इस बात को समझा है, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ।
क्योंकि ये जो गेहूर बन के लता पता है, ये सब सखी है, सहेली है, साक्षात रूप में है। मैं आता हूँ, इनका स्पर्श करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ, इनका दर्शन करता हूँ, तो सब साक्षात श्री जी का ही सानिध्य दर्शन होता है, प्राप्त होता है। तो भैया उनकी जो भावना है, हमारी भावना में जमीन आसमान का है। क्योंकि वो इस चीज को जीते थे, पीते थे, करते थे, इसी भाव में रहते थे। तो इसलिए भाव बहुत बड़ी चीज है ना। भाव जिस दिन नवधा भक्ति में जैसे है ना, तो नवधा भक्ति में जो भाव है, तो भाव के बिना भक्ति सिद्ध नहीं होता है। तो इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए, नाम ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई दरवाजा पे भी आ रहा है तो सोचो प्रभु ही आए इस रूप में। तो हर चीज को हम भाव के द्वारा, है ना। रमेश बाबा सुनाते थे, एक बाबा रहते थे गेहवर कुंड पे। ये बहुत ऊंची बात है, ये साधारण आदमी नहीं समझेगा भाव की बात। वो गेहवर कुंड पे रहते थे। बाबा को हम लोग भी दर्शन किए हैं। बाबा को क्या नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ। गेवर कुंड पे एक छोटे कुटिया में रहते थे। तो बाबा भजन में हमेशा रात भर जगते थे, हा राधे हा राधे हा राधे, इस तरह से किशोरी जी का नाम लेते। तो उनकी पूर्व, जब पहले पूरा आश्रम में गृहस्थी थे, तो उनका बेटी पूरा आश्रम का आया, शादी करके, नया नया शादी करके बाबा के, चलो हम अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके आते हैं। वो गेहवर वन में आए, तो नए नए शादी करके आए और बाबा के आशीर्वाद लेने। बाबा ने सोचा मैं कहाँ रोकूं इनको, तो अपने कुटिया में बोला बच्चों तुम यहाँ रहो, हम बाहर भजन करेंगे। तो वो लोग रात में वहां रहे। सुबह वो जगे, नहाए धोए, प्रणाम करके चले गए। लेकिन उनके कुटिया में गए तो चूड़ी फूटा हुआ मिला। वो चूड़ी आपस में न दंपति थे बैठे थे, जो भी लीला किए होंगे, तो चूड़ी फूटा मिला। उस चूड़ी को देख के बाबा महीनों तक भाव में रहे। हा किशोरी हा राधे, हा करुणामयी हा कृपा, हमारे कुटिया में आके आपने बिहार किया। उस चूड़ी से, क्योंकि उस चूड़ी को देख के किशोरी जी ने हमारे कुटिया में आके विलास किया, लीला किया। उस चूड़ी को देख के, मतलब साधारण रूप में तो उनका बेटी दमाद आया था, उनका चूड़ी था, लेकिन वो इस भाव में चले गए, हमारी कुटिया में किशोरी जी ने श्याम जी के साथ बिहार किया। वो बाबा कहते मतलब महीनों दिन तक इस भाव में वो विह्वल होके होते रहे। उनको किशोर किशोरी का दर्शन हुआ। तो ये भाई भाव बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम भाव में हमेशा रहते हैं तो भगवान दूर नहीं है। इसलिए भाव पूर्वक नाम सेवा भावोत्सवो न भजताम रस काम धेनु तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। तो जो नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रा में हम लोगों को कोई ना कोई नियम लेके ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है। ब्रज में आना है, अगर ब्रज में नहीं आ सकते हैं तो ब्रज के एक एक लीला स्त्री का चिंतन करिए। गिरवर वन में हम बैठे हैं, राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं, राधा रानी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। मतलब कुछ न कुछ एक भावना लेके है। मानसिक मंगला दर्शन करो, मानसिक परेशानी की परिक्रमा करो, गिरिराज जी की परिक्रमा करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, है ना। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये सारे ठाकुर अभी भी साक्षात है। तो जहां है जैसे उस स्थिति में मानसिक नियम बनाओ। हम जब माला करते हैं तो ब्रज का ध्यान करेंगे, ब्रज का दर्शन करेंगे। भैया जब कोशिश करोगे तो असंभव कुछ भी नहीं है। क्योंकि भाव राग, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरी बस की नहीं। ये प्रेम की बात है। बंदगी जब भी होता है जब भाव होता है। तो इसलिए ब्रज का स्मरण पूर्वक ही, क्योंकि राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवन मरने गति आर नहीं मोर। ऐसी जब भावना होगी, कालिंदी कुले केली कदम बरे बन रतना बेदी ऊपर बसी दुई जान गाथी ह माला तिरमाला दिह दुहर गले अधर तुलिया दिव कपूर ताम बोले। इस तरह से भावना से युक्त होके भजन, यही है ना इस 9 दिन का प्राण है, नवधा भक्ति का प्राण है, स्मरण। तो जो भी साधन भजन करे स्मरण पूर्वक करे, बाहरे बाहे करे नाम संकीर्तन और अंदर से
करे ब्रज का चिंतन। ब्रज का चिंतन मतलब अभी तो भगवान की अष्टजाम लीला हमको दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इतना बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ है, तो कम से कम जो ब्रज अभी प्रकट है, उस ब्रज के लीला स्थलियों का दर्शन, है ना? विचार करे। मैं बरसाना गया हूँ, बरसाना श्री जी के पौड़ी पे प्रणाम किया, जय हो किशोरी जी मैं आपके शरण में हूँ। वहाँ प्रणाम के कृपा करो हम आपके शरण में आए। वहाँ से आगे बढ़े, खोर साखरी आ गया। खोर साखरी में स्मरण करिए, प्रणाम करिए, यहाँ तो किशोरी जी का निधि लीला होता है, दान लीला। उससे आगे बढ़िए, है ना, चिसौली चित्रा सखी का गांव आ गया, उनको भी नमन करिए। उससे आगे बढ़िए, गिहवर कुंड आ गया, उसको राधा सरोवर कहते हैं, राधा सरोवर, जहाँ किशोरी जल केली करती है, उनको स्मरण करिए, प्रणाम करिए। उससे आगे बढ़िए, एक टीला सा है, वहां पे किशोरी जी निधि विलास लीला करते हैं रास रूप में। उससे आगे बढ़ेंगे, दानगढ़ आ गया, दानगढ़ को प्रणाम करिए। दानगढ़ से पहले मानगढ़ भी है, मानगढ़ किशोरी जी कैसे मान करके बैठी हुई है राधा सरोवर के पास। मान बिहारी जी को प्रणाम करके दान बिहारी प्रणाम करिए, दान बिहारी को प्रणाम करके स्नेह बिहारी आगे आ गए, जय प्रिया मंदिर है, वहां भी प्रणाम करिए। वहां से आगे श्री किशोरी जी का मंदिर आ गया, किशोरी जी में प्रसभान बाबा, फिरती मैया, श्रीदाम भैया और साक्षात लाडली जी श्याम सुंदर के साथ विराज रहे हैं। वहां पे विविध अपने मन के द्वारा बढ़िया से बढ़िया जो भोग लगा सकते हैं, है ना, वो भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद, है ना, आचमन कराइए, माला धारण कराइए, माला धारण करा के आरती करिए। आरती करके फिर अपने घर में लौट आइए। कम से कम आप ये कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट भी आपकी ये भावनात्मक भजन हुआ, तो ही धीरे धीरे इस सेवा को श्री जी स्वीकार करने लगेंगे। तो इसलिए नाम कीर्तन करते हुए इस सेवा को इसी तरह से गिरिराज जी का, है ना, वृंदावन का भावना करिए। भावना में भगवान है। इसलिए सब लोग नाम कीर्तन कीर्तन करते हुए आज से नियम लीजिए, कुछ ना कुछ मानसिक चिंतन निश्चय ही करेंगे। बोलो जय जय श्री राधे, लाडली लाल की जय, शैलपुत्री मैया की जय। हमारा भक्ति शैल की तरह, पहाड़ की तरह निश्चल हो, यही उनसे प्रार्थना है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।